बजट में दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी, सर कम बुलवाना जिनको आपको ही बुलवाना। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जो सुचारू रूप से चर्चा चालू हुई है उसकी, और दोनों पक्षों को धन्यवाद की चाहिए। अगर 5-7 दिन पहले हो जाता तो कम से कम समय तो खराब नहीं होता हमारा और देश का, कुछ बोल लेते राष्ट्रपति अभिभाषण पे भी। सभापति महोदय, जो आम बजट आया केंद्र सरकार का, इसके अंदर गरीब, किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग बजट जब आता तो उम्मीद रखता देश का प्रत्येक वर्ग कि अब बजट आएगा, कुछ विशेष रूप से हमें सौगात मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से कोई वर्ग इस बजट से ज़्यादा खुश नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा देती है सरकार, कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घरानों का बजट बनकर रह गया। पूर्व वक्ताओं ने भी लंबी चौड़ी बात यहाँ पे कही। सभापति महोदय, हमारे देश में आयकर, अधिभार, उपकार, जीएसटी से विभिन्न प्रकार के करों के कारण मध्यम वर्ग, वेतनभोगी, कर्मचारी, पेशेवर वर्ग आर्थिक रूप से शोषित महसूस कर रहे हैं। और जो बहुस्तरीय कर का ढांचा उससे नागरिकों को वास्तविक आय और बचत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके बजट में सरकार ने उच्च और बहु कराधान की प्रणाली में सुधार करने कोई ठोस रोड में तैयार नहीं किया। सभापति महोदय, अमीर गरीब की खाई बढ़ाने वाला बजट है। आपने स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य कर दी, मगर राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने ऐसे बीमा बेस प्रीमियम बढ़ाकर सरकार को चुनौती दी, मगर सरकार इस बात को स्वीकार करने से इनकार करी है। इसलिए राहत के नाम पर दिखावा करने में सरकार को ज़्यादा भरोसा है। सभापति महोदय, जिस राजस्थान प्रांत से आता हूँ, लगातार एनडीए को 25-25 सीट, अब की बार भी 14-15 सीट आपको दी। इस बजट के अंदर राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। हमने बहुत बड़ी मांगे राजस्थान के अंदर करी थी, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उस स्टेट को आप मदद करते हो उस साल, ये सही है जो भी आप करते हो, लेकिन राजस्थान जैसे प्रांत का नाम आपको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से मजबूत हुई थी। तो मेरा ये आग्रह है कि जब बजट पे जवाब दे वित्त मंत्री जी दोबारा, जब उसके अंदर हो तो राजस्थान का जिक्र जरूर करें, क्योंकि राजस्थान का नौजवान, किसान, प्रत्येक वर्ग इससे नाराज है कि आपने राजस्थान का जिक्र नहीं किया। विशेष राज्य का दर्जा छोड़ो, नाम तो ले लेते राजस्थान का, ये राजस्थान के लोग चाह रहे थे। सभापति महोदय, महंगाई और मध्यम वर्ग की अनदेखी, इसके अंदर जिस तरह सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ और दवाइयों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद थी कि महंगाई को आप कंट्रोल करने के लिए कोई प्रणाली लाएंगे। महंगाई से राहत देने कोई ठोस प्रावधान आपने नहीं किया। सभापति महोदय, किसान और ग्रामीण भारत के साथ अन्याय, किसान देश की रीढ़ है। आपने जब किसान आंदोलन हुआ तब एक कमिटमेंट किया था कि एमएसपी और आय दुगनी, ये बात आपने करी थी। मेरा एक सवाल भी आज लगा हुआ था, गोलमोल जवाब दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन किसानों जवानों ने आपकी सरकार बनाई, अगर हर बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगेगी तो किस तरफ जाएगा जवान किसान? देश के अंदर अलग ही रूप से लोग सोचने लगे। मेरा आग्रह है, जब बजट के अंदर आप जवाब दें। खाद बीज महंगे हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं यूरिया और डीएपी के लिए। सभापति महोदय, युवाओं के साथ आपने कोई रोजगार के ठोस साधन सर्जित करने की बात करी, नहीं हो रहे हैं। मैं एक न्यूज़ चैनल के अंदर देख रहा था कि प्रधानमंत्री कौशल का जो पैसा जा रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री कौशल के जो केंद्र बने वो कुछ नहीं है। अधिकारी कह रहे कौशल केंद्र चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कहीं तो लोगों ने अपना घर बना रखा है, कहीं दूसरा कोई गौशाला बना रखी, कहीं बकरी पालन हो रहा है। ये प्रधानमंत्री कौशल योजना है, वैसे चल रही भ्रष्टाचार। और यहाँ से ये हमारे मंत्री जी बैठे, मंत्री जी आप ध्यान दें, टीम भेजें राजस्थान के अंदर, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही है उन लोगों को गिरफ्तार करें, सीबीआई जांच कराएं। एक मैसेज आपको देना चाहिए, आपको अधिकारी सही बात नहीं बताते, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साहब। ये एक मिनट सर, एसएससी जैसी परीक्षाएं, पेपर लीक, भर्ती में देरी, कोई रोड में राजस्थान के तो सारे पेपर आउट हो रहे हैं। ओएमआर सीट, उससे पहले आरपीएससी घोटाले, ऐसा ही भर्ती। तो मेरा आग्रह है कि अब आप वैकेंसी निकालें और ठोस जवान का एक भरोसा। ये सब राज्य का विषय है। एक राज्य नहीं, दिल्ली का ही बता रहा हूँ साहब, पूरे देश के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं। नीट के भी पेपर आउट हुए, और भी हुए, बिहार में हुए, बंगाल में हुए, राजस्थान के अंदर हुए। तो मेरा आग्रह है कि पेपर ही जब आउट हो जाएगा तो नौजवान भरोसा कैसे करेगा? आप भी तो भरोसा, जब जहाँ आज आप इस चेयर पर बैठे हो, अभी आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं सभापति है, लेकिन लोग आपको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से। अच्छा क्या बात है, सही है साहब। और आप मुझे बैठा दो, मैं एक दिन में मैं इसके पावर बता दूंगा आपको एक चक्कर के अंदर।
तो जो बैठा है वही राजा है। और आप तो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, जब आपके नाम की मूवी बनी थी, नाइक फिल्म आई थी, देखिए आप। हाँ तो फिर तो जगदम्बिका पाल जी का नाम स्कूल में थे, जब सुनते थे कि अरे भाई मार्शल साहब ऐसे क्या कर रहे हो यार, आज तो इस बिना कोरम बोल तो रहे हम लोग, थोड़ा तो दो टाइम यार, थोड़ा टाइम दो। फिर हमने तो आपके बार आपको बाधा भी नहीं डाली, वहाँ भी नहीं आया यार, ऐसे क्या कर रहे हो? चलिए फिर क्या वही बुलाना चाहोगे? शिक्षा स्वास्थ्य केवल घोषणाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर आप देखिए अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, और हमारे केंद्रीय जो केंद्र से संचालित विद्यालय हो रहे हैं स्टेट के अंदर है, तो वहाँ स्टाफ कैसे लगे ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। मैं जल्दी कर रहा हूँ सर। CSR की राशि के व्यय के लिए ठोस CSR, जहाँ से आप बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर से देश के तमाम जगह जहाँ माइनिंग हो रही है, दूसरा काम हो रहा है, वहाँ संबंधित MP को कोई नहीं पूछता। निशिकांत जी दुबे को पूछ सकते हैं, हमें नहीं पूछते, क्योंकि ये कागज के अंदर निकाल लेते हैं। अब हमें पढ़ने का समय थोड़ी है, ये पढ़ पढ़ के इतना करके लाते हैं कि हर लोग जवाब देते हैं हमारे को कि साहब निशिकांत जी के वहाँ तो काम हो रहा है। अरे भाई हमारे भी करो, निशिकांत जी काम थोड़ी चलेगा। मेरा आग्रह है तो आप भी एक मिनट, आप भी निशिकांत जी के साथ आ जाइए, आप निशिकांत जी के साथ आ जाइए। सर निष्पक्ष रहिए, सर निष्पक्ष रहिए। एक सर मेरा आग्रह है, मैं फिर आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो चाहता हूँ आप भाषण देने के बजाय मंत्री बनो, भाषण ही देते रह जाओ पूरे जीवन। हम आगे लाना चाहते हैं, जितनी तैयारी के साथ जितना भाषण दोगे उतना ही मंत्रिमंडल में नंबर लेट आएगा आपका। समझ महोदय, कृपया एक मिनट सर सुनो, कुछ जल्दी OPS बहाली की मैं मांग कर रहा हूँ महोदय। NPS को सरकार सुधार बता रही, लेकिन सच्चाई है कि इसने कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को जुए में डाल दिया। जहां पुरानी पेंशन स्कीम OPS में सम्मानजनक और निश्चित जीवन था, वहीं NPS में बुढ़ापे को बाजार के विरोध छोड़ दिया। सरकार विकास की बात करती है। एक मिनट साहब समाप्त तो करने दे, कुछ सुझाव है हमारे। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री तमाम केंद्रीय कार्मिकों के लिए OPS बहाल की जाए, क्योंकि OPS में भरोसा था, इस तरह से सम्मान था। मैं कुछ सुझाव दे दूं, आप कहे तो बताओ। सुझाव दे। अब साहब ऐसा है कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सही तरीके से हाउस के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है विधानसभा का ठीक नहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ ठीक है, तो इसको ठीक बनाकर आगे हमें टाइम दिया करें आप लोग, क्या दिक्कत। मैं कुछ सुझाव दे देता हूँ समझ मोदे। एक तो मेरा सुझाव है, राजस्थान की तेज 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विपरीत हालातों को देखते राजस्थान विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अंतर्राज्यीय जल विवादों का निस्तारण करने के लिए पंजाब, गुजरात से राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को दिलाया जाए। नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये फलौदी से पश्चिम राजस्थान पेयजल व सिंचाई हेतु चिनाब के जल को ERCP की तर्ज पे WRCP बना के विशेष बजट आवंटित किया जाए। सब मैं समाप्त कर रहा हूँ, आधा मिनट में। मेरे संसद से नागौर के डीडवाना, कुचामन जिले के मकराना में मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थापित की जाए। हवाई पट्टी नागौर का विस्तार किया जाए। सर विश्वविख्यात पान मेथी सहित राजस्थान के 40 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिया जाए। मेरे संसद से नागौर के केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना, आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूँ सर, आप बैठे हो, ये आधा मिनट मुझे दो। मेरे संसद से नागौर के डीडवाना, कुचामन जिले कुचामन में सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्वीकृत की जाए। सर खियूसर, पर्वत सर और मेरे क्षेत्र की 3 केंद्र, मैं समाप्त कर रहा हूँ, 3 केंद्र। 20 सेकंड दे सर, अभी चल रहा माइक आपके बैठे हुए अब्दुल अजीज साहब, आधा मिनट। मैं नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन में लिथियम के खनन है, तो आप काम करें। एक सर सांस 2 का बजट आप बढ़ा के 25 करोड़, नरेगा का चेयरमैन सांसद को बढ़ाओ और सांसदों को कुछ अधिकार दो। जिस तरह विधानसभा अरावली के अंदर जो रोक लगी, सरकार इसके अंदर अरावली पे रोक। अब्दुल अजीज साहब, ये मेरा प्रमुख। इसके बाद मल्लू रवि के बाद सर उम्मीद है कि आप मुझे नहीं मौका देंगे, आप बैठ जाइए 2 मिनट।